जय सिया राम दोस्तों। तो आने वाली है अहोई अष्टमी। तो आज हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी के बारे में कि ये जो व्रत है ये क्यों किया जाता है, ये व्रत कब आ रहा है, इसका महत्व क्या है और खास तौर पे इस बारे में बात करेंगे कि राधा कुंड में स्नान का क्या महत्व होता है अष्टमी वाले दिन। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत जो है ये हर साल के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस साल यह जो व्रत है ये 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ देकर जो माताएं होती हैं वो व्रत खोलती हैं और भगवान को भोग लगाने के बाद अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए भी प्रार्थना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने के लिए भी काफी ज्यादा परंपरा चली आ रही है सदियों से। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह तिथि इस साल 24 अक्टूबर को रात को 1:18 AM से शुरू होगी। वहीं 25 अक्टूबर को रात 1:58 AM तक ये रहने वाली है। तो उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का जो व्रत है ये 24 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। यह व्रत माताएं उषा काल से लेकर गोधूली वेला तक रखती हैं। व्रत का पारण शाम को तारों के दर्शन करके ही किया जाता है। कुछ महिलाएं अहोई अष्टमी व्रत पर चंद्रमा के दर्शन करके भी अपना व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 24 अक्टूबर की शाम को 5:42 से शाम को 6:59 तक रहने वाला है। वहीं पर अगर हम तारों के निकलने का समय देखें तो अहोई अष्टमी पर तारे निकलने का जो समय है वो शाम को 6:06 का रहेगा। वहीं अगर हम चांद के निकलने की बात करें तो जो चंद्रमा है उसका उदय होगा रात को 11:55 पर। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में भी स्नान किया जाता है। तो अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान का जो मुहूर्त है वो 24 अक्टूबर की रात को 11:38 से देर रात 12:29 तक रहने वाला है। इस दिन पर माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके गुड़ के बने हुए जो पुए होते हैं उनसे चंद्रमा का भोग लगाकर स्वयं भी उसी व्रत से अपना व्रत भी खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। अहोई अष्टमी का जो व्रत है ये इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास होता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और सियाऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नज़र से भी बचाती हैं। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण तारों को जल अर्पित करने के बाद यह व्रत खोला जाता है। यहाँ पे करवा चौथ का जो व्रत है जहाँ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो वहीं अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए भी किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं और अहोई अष्टमी पर स्याही माता और अहोई माता की पूजा का विधान होता है। अगर कोई महिला निसंतान है तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती है। अहोई अष्टमी में आमतौर पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद तारों को अर्घ देने करके आपको व्रत तोड़ा जाता है, जबकि कुछ जगहों पर चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत तोड़ने की परंपरा है। अब बात करते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन आपको ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के दिन स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करना चाहिए, साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। अहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ देने के लिए किया जाता है। इस व्रत की पूजा में पहले इस्तेमाल की हुई पूजा का प्रयोग फिर से दोबारा नहीं किया जाता है। इस दिन प्याज और लहसुन खाना भी निषेध माना गया है। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए और बुजुर्गों का अनादर भी नहीं करना चाहिए। अहोई माता को देवी माँ पार्वती का ही अवतार माना जाता है। लोग उन्हें संतान की रक्षा करने और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भी पूजते हैं। इस दिन पर जो महिला व्रत करती है उसको पूरे शिव परिवार की पूजा जरूर से करना चाहिए, जिसमें माता पार्वती की गोद में गणेश जी बैठे हुए हों। ऐसी फोटो रखें और उनकी पूजा अर्चना करें।
आइए अब व्रत विधि के बारे में भी जान लेते हैं। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले प्रातः काल आपको उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लीजिए और जिससे आप पानी से स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लीजिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए और वहाँ पर इस व्रत को करने का संकल्प लीजिए। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर जो है अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही स्याहू और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी बनाया जाता है। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती ही होती हैं, इसीलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। काफ़ी सारे लोग मिट्टी की माता पार्वती भी बना करके उनकी पूजा करते हैं। अहोई माता की पूजा से पहले आपको गणेश जी का पूजन ज़रूर से करना चाहिए। शाम के समय पूजन के लिए जो है आपको एक चौकी रखनी है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर अहोई माता का आप जो है चित्र रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास में मिट्टी की पार्वती जी हो तो आप उनको स्थापित कर लीजिए। उस पर जल से भरा कलश रखें, रोली चावल से माता की पूजा करें, मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के साथ दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनी जाती है। अहोई माता की व्रत कथा जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। कथा सुनने के बाद इसके बाद आपको तारों को या चांद को अर्घ देकर अपने से बड़ों के जो है चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए। कथा कहते समय जो चावल या गेहूं हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लिया जाता है। अहोई पूजा में एक अन्य विधान भी होता है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याहू भी कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस भी विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए कलश में जल भरकर जरूर से रखना चाहिए। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात अपनी सास के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती जो है अन्न और जल ग्रहण भी कर सकता है। इस तरीके से आप अपनी अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो कर सकते हैं। एक और मान्यता चली आ रही है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि जिन जोड़ों को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो उन्हें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगा करके और इस पवित्र कुंड में खड़े होकर के राधा रानी की पूजा जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि इससे संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी मान्यता के कारण हर साल अहोई अष्टमी के दिन कई शादीशुदा जोड़े एक साथ रात में राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। ऐसी माना जाता है कि जो भी दंपति राधा कुंड में आधी रात्रि के दिन स्नान करते हैं और राधा रानी की पूजा करते हैं उनको साल भर में ही संतान की प्राप्ति जरूर होती है। और संतान में भी जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी हो तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी जरूर होती है। मान्यता है कि राधा कुंड में अहोई अष्टमी के दिन अगर पति पत्नी साथ में स्नान करें तो इससे वैवाहिक जीवन तो मधुर बनता ही है, साथ ही दंपति को संतान सुख का जो है सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री इस कुंड में अपने पति के साथ स्नान करती है उसकी होने वाली संतान तेजस्वी होती है। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान का भविष्य उन्नति पूर्ण होता है, संतान का भाग्य जाग उठता है और संतान के जीवन में अपार सफलताएं आने लगती हैं। वहीं गर्भवती स्त्री के जो है यदि राधा कुंड में स्नान करती है तो स्नान करने से संतान का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहता है, कोई भी बीमारी संतान को घेर ही नहीं पाती है। अगर आप भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं और इस साल भी रखने वाली हैं तो आपको ज़रूर से राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। इससे आपको संतान रत्न की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना रहता है। चूँकि अहोई अष्टमी वाले दिन गुरु पुष्य नक्षत्र भी बनने जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। मान्यता है कि सप्तमी की रात्रि को यदि पुष्य नक्षत्र हो तो रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान जरूर से करना चाहिए। इस कुंड में नहाते समय सुहागनें अपने केश खोलकर राधा की भक्ति कर आशीर्वाद प्राप्त कर पुत्र रत्न की प्राप्ति की प्रार्थना भी करती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी को वे पति पत्नी जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है वे निर्जला व्रत भी रखते हैं। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा कद्दू चढ़ाया जाता है, इसको कूष्मांडा भी कहा जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर ऐसी मान्यता है क्योंकि राधा कुंड में नहाने से क्यों संतान की प्राप्ति होती है और इतना ज्यादा महत्व क्यों है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गौचारण किया करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरीध वन थी। अरिष्टासुर से व्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इस कारण
कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहा जाता है। ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अनुसार महाराज के बाद श्री कृष्ण जी ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया था कि जो भी दंपति राधा कुंड में इस विशेष दिन पर स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद महारास भी रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों के संग महारास करते हैं। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में राधा कुंड में आधी रात को स्नान करने का अत्यधिक महत्व बताया जाता है। जो लोग भी संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उन लोगों को विशेष करके रात्रि के समय पर राधा कुंड में स्नान जरूर से करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन संतान सुख की प्राप्ति के लिए तुलसी का पौधा जरूर से लगाएं और संध्या के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी का पौधा है तो आपको उसके सामने घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए। उसके बाद 11 बार परिक्रमा लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इसीलिए यह दिन आपको ये उपाय जरूर से करना चाहिए। इस दिन पर आप 7 छोटे छोटे बच्चों को पेन, पेंसिल, रबड़, कॉपी आदि बांट सकते हैं और साथ में खाने के लिए आप एक चॉकलेट भी दे सकते हैं। कथा के अनुसार 7 बच्चों यानी कि लड़का या लड़की की संख्या होनी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। चूँकि अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बनने जा रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और गुरुवार का दिन भी है, तो आप अगर हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके ही पूजा कीजिए। ये बहुत ही अति उत्तम माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर से कीजिए क्योंकि ये कार्तिक का महीना चल रहा है और यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। चूँकि गुरुवार का दिन भी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर से कीजिए और यदि आप संतान सुख चाहते हैं तो आपको बाल गोपाल जी का गोपाल सहस्त्र नाम का जाप भी ज़रूर करना चाहिए और बाल गोपाल जी की सेवा ज़रूर से कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से जो है आप सभी लोग अहोई अष्टमी का व्रत एंड पूजन कर सकते हैं। और जो अहोई अष्टमी की कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसको वहाँ जा कर के भी पढ़ सकते हैं। और जो लोग भी अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान नहीं कर पाते हैं या नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ही गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिए और नहाते समय राधा कृष्ण का ध्यान कर लीजिए और विशेष तौर पर आप राधा रानी का ध्यान कीजिए। इससे भी आपको जो है उचित फल की प्राप्ति जरूर से होती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अहोई अष्टमी व्रत के बारे में, राधा कुंड के स्नान के महत्व के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और जी हाँ, जो कल गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ने वाला है उसका वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।